बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर तर्जुमान टेलीविज़न के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं संगर खान और उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, आप हमारा हफ्तावार प्रोग्राम देख रहे हैं, हर सवाल का जवाब, और आपके जवाबात के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कन्वीनर एडमिशन कमेटी KPK डॉक्टर जवाद अहमद साहब। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाजरीन, इस प्रोग्राम में जैसा कि आपको पता है कि आप खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से सवालात करते हैं, लेकिन इन सवालात को आपने सिर्फ एडमिशन के प्रोसेस तक महदूद किया है। हालांकि इस प्रोग्राम का दायरा बहुत वसी है। इसमें आप अदर देन एडमिशन प्रोसेस, अगर आपको कहीं पे मसले मसाइल नज़र आ रहे हो तो आप उनके बारे में भी आपने सवालात पूछ सकते हैं। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी, अगर आपको कहीं पे मसले मसाइल हो तो आप हमें अपने सवालात भेज सकते हैं। इसके अलावा FEC और मैट्रिक के स्टूडेंट्स भी अपने सवालात भेज सकते हैं। हम उन मुतालिका इदारों के प्रिंसिपल्स और डीन साहिबान को इस प्रोग्राम में बिठाएंगे ताकि आपके मसले मसाइल में कमी आ सके। क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। नाजरीन, इस प्रोग्राम के 2 हिस्से होंगे। अगर आपको आपके सवाल का जवाब पहले हिस्से में नहीं मिला तो दूसरे हिस्से में मिलेगा, लेकिन हम आपके हर सवाल को टैकल करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, हर सवाल का जवाब मिलेगा। पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपके यहाँ इंफॉर्मेशन आ सके। सर, पहला सवाल हमारे साथ है कि मेरा नाम यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में आया है। 11 फरवरी आखिरी तारीख, जमा करने की आखिरी तारीख है। VC साहब से आप रिक्वेस्ट करें कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का शेड्यूल अप्रूव करें, और एक ये है कि या फाइनल मेरिट लिस्ट लगा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का हमने फाइनल मेरिट लिस्ट भी लगाया है और उसके ऊपर हमने एडमिशन प्रोसेस भी शुरू किया है, और आज भी हमारा एडमिशन प्रोसेस अभी भी इस वक्त भी चल रहा है, और हमारे तकरीबन आधे से ज़्यादा सीट्स जो हैं तो वो फिल हो चुकी हैं। तो इसमें ये है कि हमने फाइनल मेरिट लिस्ट के साथ बच्चों को इत्तला दी थी वेबसाइट पे, फेसबुक पे, अखबार के ज़रिए, कि वो अपने एग्रीगेट के जो भी दिन आता है और टाइम आता है उसका हमने दिन, वक्त और एग्रीगेट दिया हुआ था, वो उस पे आ जाए। तो एडमिशन अभी भी प्रोसेस चल रहा है, आधे से ज्यादा सीटें फिल हो चुकी है, और इंशाल्लाह कल तक हमारी सारी सीटें प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है। सर, एक सवाल है कि सब कोटास का इंटरव्यू अलग अलग है और ओवरसीज का ओपन में मिक्स कर लिया गया है। अच्छा, इस तरह है कि जो ओवरसीज, इसमें 2 किस्म के ओवरसीज सीट्स है। एक है फॉरेन सेल्फ फाइनेंस सीट्स और एक है ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के रिजर्व सीट्स। अब ओपन जो ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन की सीट है, ये बच्चे एलिजिबल होते हैं ओपन मेरिट के लिए भी। तो इनका हमने मिक्स इसलिए रखा हुआ है कि अगर वो ओपन मेरिट सीट लेना चाहते हैं या ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन की सीट लेना चाहते हैं, तो वो चूंकि बहुत ज्यादा कैंडिडेट होते हैं, दोनों के लिए एलिजिबल होते हैं, तो वो एक ही मेरिट लिस्ट पे हम आगे उनको ऑफर करते हैं सीट्स, और वो सीट्स उनके मेरिट के मुताबिक उनको दी जाती है। तो वो OPF की सीट लेना चाहते हैं या ओपन मेरिट की सीट लेना चाहते हैं, तो दोनों उनके लिए एक ऑप्शन होता है। तो वो इसलिए हमने मर्ज की होती है कि वो दोनों में से जो भी उनका फैसला होता है, बच्चों का फैसला होता है, उसी को हम प्रोसेस करते हैं। ठीक है सर। सर, नेक्स्ट एक रिक्वेस्ट है कि मेरा एग्रीगेट 91.95% है। ओपन मेरिट लिस्ट पर सेलेक्ट हुई हूँ, एक लड़की का है। गुर्बत की वजह से मैं फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। तो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में इस तरह कोई मुस्तहिक बच्चे हैं, उनके लिए इस तरह का कोई स्कॉलरशिप या वगैरह कुछ मौजूद हैं? इस तरह है कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर मेडिकल डेंटल कॉलेजेस हैं, उनका फीस बहुत ज़्यादा कम है, और तकरीबन 87,000 रुपये। तो अब ये है कि अगर खर्चा देखा जाए हुकूमत का एक बच्चे के ऊपर, तो वो तकरीबन 18 लाख रुपए सालाना आता है। जो उनसे हम फीस लेते हैं वो तकरीबन 87,000 रुपए। तो जो पहला वाला फीस होता है ईयर 1 का एडमिशन के वक्त, वो उनको जमा करना पड़ता है, ताकि हमें पता चले कि जो बच्चे इंटरेस्टेड है, वो एडमिशन लेना चाहते हैं, प्रोसेस करना चाहते हैं, वो जमा कर ले। अगले सालों के लिए एक दफा जब ये हमारे एडमिशन एनरोलमेंट पे आ जाते हैं, तो उनके लिए बहुत सारे हमारे पास स्कॉलरशिप्स आती हैं, और इसमें बैकवर्ड एरियाज के स्कॉलरशिप्स हैं, उसमें USAID के स्कॉलरशिप्स है, उसमें बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हमारे पास आती है, जिसमें से ये फीस उनको फिर वापस कर दी जाती है।
ٹھیک ہو گیا سر. نیکسٹ سوال ہے کہ نیکسٹ اور تھرڈ میرٹ لسٹ کب تک لگے گی؟ ہماری ابھی لسٹ ہے تو میرٹ لسٹ ساری ڈسپلے ہو چکی ہے. ایڈمیشن پبلک سیکٹر کا ایک راؤنڈ ہو چکا ہے. ابھی یہ ہفتہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر میڈیکل ڈینٹل کالجز کے ایڈمیشن کا ہے، اور اگلے ہفتے میں نیکسٹ ویک ہم انشاءاللہ دوبارہ سیکنڈ راؤنڈ آف پبلک سیکٹر میڈیکل ڈینٹل کالجز کا کریں گے. اس کے بعد پھر سیکنڈ پرائیویٹ کا ہوگا، اور اسی طرح سیکوینس میں ہم ایک پبلک کا ایک پرائیویٹ کا ہر ہفتے کرتے رہیں گے انشاءاللہ، جب تک پوری سیٹیں کمپلیٹلی فلڈ نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ سوال ہے سر کہ فاٹا کی پلیسمنٹ لسٹ کب تک لگے گی؟ فاٹا کی پلیسمنٹ آلریڈی ہو چکی ہے، لیکن اس میں ایک ٹیکنیکل ایشو ہوتا ہے کہ فاٹا کی دو قسم کی سیٹیں ہوتی ہے. ایک ہمارا فاٹا بلوچستان پروجیکٹ کی سیٹیں ہائر ایجوکیشن کمیشن میں ہوتی ہے، اور ایک ہمارے پاس فاٹا کی سیٹس ہوتی ہیں. تو جو ہمارے پروونشل فاٹا سیٹس ہیں ان کے اوپر پلیسمنٹ ہو چکی ہے، فاٹا بلوچستان پروجیکٹ کی بھی ہو چکی ہے، لیکن اس میں سے ڈپلیکیشن کی وجہ سے ہم نے تھوڑا سا ان کو روکا ہوا تھا تاکہ یہ بچے ایک ہی دفعہ ایک ہی گو میں سارے اپنی اپنی پوزیشنز پہ چلے جائے. اگر ایک پہلے ہو دوسرا بعد میں ہو تو جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے وہ اسکالرشپس بھی دیتے ہیں. تو اس اسکالرشپس کی وجہ سے ہماری یہ سیٹیں خالی ہو جاتی ہیں، ہمیں دوبارہ اور تیسری مرتبہ فل کرنی پڑتی ہے. اس وجہ سے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ ہم فل کر لیں. تو جو بچہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی سیٹ لینا چاہتا ہے اور جو بچہ پروونشل سیٹ لینا چاہتے ہیں وہ ایک ساتھ ایک راؤنڈ میں ساری کمپلیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے سر. نیکسٹ ایک سجیشن ہے کہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی فیس زیادہ ہے، اور اورفن جو یتیم بچے ہیں ان کے لیے اس میں ایک اسکالرشپ ہونی چاہیے. تو خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے پاس ایسا کوئی اختیار ہے؟ یہ پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل کی طرف سے ایک کمپلشن ہے پرائیویٹ میڈیکل ڈینٹل کالجز کے اوپر کہ وہ 10% بچوں کو جو ایڈمیشن دیتے ہیں اس میں سے ان کو وہ اسکالرشپس بھی دیں گے. اب اسکالرشپ کتنا دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں، اور یہ سارا معاملہ جو ہوتا ہے یہ پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل کی طرف سے چونکہ ہے اور ایک پرائیویٹ میڈیکل کالج کے ساتھ ہے، تو وہ ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے. ہم درمیان میں میڈیکل ایڈمٹنگ یونیورسٹی جو ہوتی ہے ان کا کام ہوتا ہے پلیسمنٹ آف دا کینڈیڈیٹس ان ریسپیکٹ میڈیکل ڈینٹل کالجز. باقی جو اسکالرشپ ان سبسیکوینٹ ایئرز میں جو فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں ان کا بچے کالج اور پی ایم ڈی سی کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے، اس کے درمیان کون کتنا اس معاہدے کو پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اس میں خیبر میڈیکل یونیورسٹی کا رول اتنا نہیں بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا. سر نیکسٹ ہے کہ when will the students attend their respective colleges؟ 24 تاریخ کو انشاءاللہ ہماری پلان ہے کہ ہم جو سیکنڈ راؤنڈ آف پبلک سیکٹر میڈیکل ڈینٹل کالجز ہو جائے تو ابھی انشاءاللہ ہمارے پاس اس طرح کے فگرز ہیں کہ more than 90% سیٹس آر فلڈ. تو ہم 24 تاریخ سے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سارے صوبے میں کلاسز شروع کرا دیں. 24 فروری سے 24 فروری سے انشاءاللہ. سر نیکسٹ سوال ہے کہ محمد میڈیکل کالج، محمد کالج آف میڈیسن، ہاں محمد کالج آف میڈیسن، اور ایک ہے ایبٹ آباد انٹرنیشنل میڈیکل کالج، اس میں اس سال داخلے ہوں گے؟ ایبٹ آباد انٹرنیشنل کا کورٹ آرڈرز پہ ہم داخلے کر رہے ہیں. محمد کالج آف میڈیسن کا ابھی تک کوئی آرڈر ہمارے پاس نہیں آیا ہے. اگر کورٹ سے، پی ایم ڈی سی سے، گورنمنٹ سے کوئی بھی ہمارے پاس یہ آرڈر لے آئے کہ آپ ایڈمیشنز کرا دیں، ہم کرا دیتے ہیں. ادروائز وی آر باؤنڈ ٹو فالو انسٹرکشنز فرام پی ایم ڈی سی یا کورٹس یا پروونشل یا فیڈرل گورنمنٹ. ٹھیک ہو گیا. سر نیکسٹ ہے کہ ایک سوال ہے کہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی فائنل میرٹ لسٹ کب لگے گی؟ میرے خیال میں آپ نے اس کا جواب یہ ہو چکا ہے، ایڈمیشنز کنٹینیو. ٹھیک ہے. انکریز سیلف فائنانس سیٹس، وائی کانٹ وی، سوال ایسا ہے کہ وائی کین وی ناٹ انکریز سیلف فائنانس سیٹس؟ سیلف فائنانس سیٹس پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل کی طرف سے اس طرح ہے کہ 10% سیٹس جو کالج میں ہوتی ہے وہ سیلف فائنانس کی ہوتی ہے اور 5% فورن سیلف فائنانس کے لیے. یہ پبلک سیکٹر میڈیکل ڈینٹل کالجز. پرائیویٹ کے لیے ٹوٹل وہ 15% ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ فورن سیلف فائنانس سیٹس رکھ لیں. تو وہ چونکہ پی ایم ڈی سی کی طرف سے ریگولیشنز میں لکھا ہوا ہے اسی کو ہم فالو کرتے ہیں، اس سے کم زیادہ ہم اپنا کوئی اس طرح اختیار استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. نیکسٹ سوال ہے سر کہ یہ کوئی ہے، میں نے اوپن میرٹ کا انٹرویو میں کیا ہے
हाँ, ऐसा है कि मैंने ओपन मेरिट का इंटरव्यू मिस किया है और मैं बैकवर्ड इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारे अपनी रिज़र्व सीट्स भी है, तो इस गैर हाज़िरी का उन रिज़र्व सीट्स पे कुछ असर पड़ेगा? नहीं, वो उनका अपना ऑप्शनल होता है कि कोई ओपन मेरिट सीट रखना चाहता है, बैकवर्ड एरिया सीट रखना चाहता है, वो उनकी अपनी प्रेरोगेटिव है। वो अगर बैकवर्ड सीट्स उनको उसके ऊपर उसका वो मेरिट में आता है तो आ जाए, उसको सीट मिल जाएगी। ये दोनों उसके लिए ओपन होती है, ओपन भी और बैकवर्ड भी, वो उसका अपना इख्तियार है कि वो कौन सा लेना चाहता है। ठीक है। सर नेक्स्ट सवाल है कि 90.577 पर एमबीबीएस या बीडीएस में पब्लिक सेक्टर में दाखिला मिल सकता है? अभी हमारे फर्स्ट राउंड में दाखिले हो चुके हैं, उसमें से हमने मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी है, लेकिन ये है कि सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में ये मेरिट नीचे आएगा, लेकिन उसका अभी पता नहीं चल सकता है कि कितना मेरिट नीचे जाता है। ठीक है सर, ये मतलब कबल अज़ वक्त है आप कुछ कहना। जी। नेक्स्ट एक सजेशन है कि सिल्फ फी ज़्यादा है और इसको काइंडली कम कर दें। मैंने पहले जिस तरह एक्सप्लेन कर दिया है कि हमारे गवर्नमेंट के जो भी मेडिकल डेंटल कॉलेजेस है उसमें एक बच्चे पर तकरीबन 18 लाख रुपए खर्च होते हैं, 87,000 रुपए उनका एक सालाना फीस है। अब जनरल सेल्फ फाइनेंस इन मेडिकल कॉलेजेस में 10% पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल ने अलाउ किया हुआ है, तो उनसे तो इन बच्चों से थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट होता है जो कि कॉलेज के एक्सपेंडिचर में काम आता है। ठीक है। सर ये सवाल है कि केएमयू के फेसबुक पेज पर 888 ओपन मेरिट सीट्स अपलोड की गई हैं और बाद में 845 अपलोड की गई, तो ये क्या हो, ये फ़र्क आ रहा अच्छा, है? ये ओपन मेरिट सीट्स इस तरह है कि हमारे किम्स और किड्स में जो कोहार्ट में केएमयू के अपने कंस्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूट से उनके हमने सीट सेलेक्ट कर दी थी, इसलिए कि उसका एडमिशन भी अलग हो रहा है, इसलिए कि वो कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस ऑफ खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, तो उसमें से ओपन मेरिट सीट्स कम नहीं हुए, ज्यादा हुए। 883 नहीं, 893 सीट्स है अभी टोटल हमारी। ठीक है। सर नेक्स्ट ये सवाल है लेकिन थोड़ा सा एम्बिगुअस है, मैं तो ज़ाती तौर पे नहीं समझ रहा हूँ कि 2025 के लिए सिलेबस वही होगा या तब्दील होगा? आप ये किस सिलेबस की बात कर रहे हैं? ये एमडीकेट सिलेबस की बात होगी और ये एमडीकेट सिलेबस पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल इस पे काम कर रहा है। अब ये वही पुराना वाला इस्तेमाल करते हैं, नया वाला इस्तेमाल करते हैं। वी डोंट नो और वी हैव नो अथॉरिटी कि हम उसको चैलेंज कर ले, ये उनका काम है। जो भी लेजिस्लेशन होती है वो हम सिर्फ फॉलो करते हैं। ठीक है सर। सर है कि नेक्स्ट सवाल है कि बीडीएस के इंटरव्यूज एक दिन पर होंगे और एग्रीगेट वाइज होंगे, और फिर इसका क्लोजिंग एग्रीगेट कितना एक्सपेक्टेड है? बीडीएस एमबीबीएस के हम कंबाइंड मेरिट लिस्ट में से इंटरव्यू करते हैं और कंबाइंड मेरिट लिस्ट सी ही हम चलाते हैं, इसलिए कि किसी भी कैंडिडेट के पास ये इख्तियार है कि वो बीडीएस में जाना चाहता है, एमबीबीएस में जाना चाहता है, तो ये अलग अलग नहीं होता है, ये एक साथ हम चलाते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट एक रिक्वेस्ट है, सवाल है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का पोर्टल ओपन करें। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का पोर्टल ओपन था, डेडलाइन खत्म हो चुकी है, अब हम एडमिशंस भी कर चुके हैं, तो दोबारा हम इसमें कुछ नहीं पोर्टल हो सकता। इसलिए ओपन नहीं कर सकते। ठीक हो गया सर। फाइनल मेरिट लिस्ट से पहले प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ी का फैसला करना ज़रूरी है। ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के फी का मसला पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल के इख्तियार में है कि वो कितना फी फिक्स करते हैं, ये उनका इख्तियार है। वो जब भी कोई फैसला करे हम सबको उसको मानना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है सर कि एमबीबीएस की पासिंग परसेंटेज बढ़ाया गया है 50 से 70 तक, ये हकीकत है? ये एडमिशन से मुतालिक चूंकि नहीं है, तो इसके बारे में कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन आपको सही बता। ठीक है सर। नेक्स्ट सवाल है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का फाइनल मेरिट लिस्ट और शेड्यूल कब शेयर होगा? प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले तकरीबन मुकम्मल होंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर। ठीक। नेक्स्ट सवाल है सर कि 89.60 पर बीडीएस में दाखिला मिल सकता है? ये भी मेरिट लिस्ट हमने डिस्प्ले किए हुए हैं और हम ओपन सीट्स के लिए अभी दाखिले कर रहे हैं। फॉरेन सेल्फ फाइनेंस पे भी प्राइवेट में हो चुके हैं, तो जो भी सीट्स है वो मेरिट पे मिल जाएगी। अब एक्सपेक्ट
एक्सपेक्टेड हम ये 89, अगर पब्लिक की बात करते हैं तो 89 तो मुश्किल है, लेकिन ये कि 90 पे अभी मेरिट चला गया है, और प्राइवेट में ये 89 तो बहुत ऊपर है, अभी हम 83 पे आज कर रहे हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट सवाल है कि अगर लो एग्रीगेट हो और एलिजिबल भी हो, क्राइटेरियन पर पूरा उतरता हो कोई, लेकिन किसी वजह से वो पेशावर या स्वात नहीं आ सकता हो और एबटाबाद में दाखिला लेना चाहता हूँ, तो किस तरह करवाएं? किसी भी जगह दाखिला मेरिट और चॉइस के ऊपर है, ये इस तरह नहीं है कि डोमिसाइल पे है। ठीक। तो कोई बंदा किसी भी जगह केपी में एडमिशन ले सकता है मेरिट पे और उसकी चॉइस पे। ठीक है सर। नेक्स्ट सवाल है कि मेरा 13 को इंटरव्यू है और 3 दिन बाद तक फीस जमा करनी होती है, लेकिन पीएमडीसी ने फीस कलेक्ट करने से मना किया है। क्या हम फिर भी 3 दिन में फीस जमा करेंगे? और अगर कॉलेज वाले मुझे 2-3 दिन मोहलत दे सकती हैं, ये भी क्योंकि मेरे कोई इश्यूज हैं फैमिली में। हमने इसमें से टोकन मनी 3 लाख रुपए खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जमा करने के लिए बच्चों को हिदायत दी है, वो जमा करेंगे, उनका सीट कंफर्म हो जाएगा। बाकी जो एडजस्टमेंट है वो अपने अपने कॉलेजेस के साथ वो करेंगे और उनके पास नेक्स्ट वीक भी होगा। एडजस्टमेंट के बाद अगर कोई दोबारा वापस लेना चाहता है या अपग्रेड होना चाहते हैं, वो सारा प्रोसेस जो है तो वो ऑटोमेटिक होगा, उसमें से किसी और की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ये है कि फीस जमा करनी होगी, 3 लाख रुपए कंपल्सरी है, बाकी कॉलेज के साथ एडजस्टमेंट है। ठीक है सर। नेक्स्ट सवाल है कि ओपन मेरिट 1109 सीट जाहिर की गई थी, लेकिन एडमिशंस 1053 पे हो गए हैं, यानी 1109 आपने जाहिर की हैं और फिर एडमिशंस आपने 1053 पे की हैं, ये क्यों? नहीं, असल में टोटल सीट्स हैं 1054, तो नहीं 1154, 1154 सीटें हैं हमारे पास और हम एडमिशंस 1154 पे करेंगे। लोगों को कंफ्यूजन ये है कि जो किम्स किड्स की सीटें हैं वो अलग हो चुकी है, तो इसलिए ये लोग समझ रहे हैं कि ये सीटें कम हो गई है। कम नहीं हुई है, वो सारे इकट्ठे मिल मिला के आप कैलकुलेट कर ले, वो 1154 सीटें ही बनेंगी। हाँ। नेक्स्ट इसी तरह का एक सवाल है कि सेल्फ फाइनेंस की सीटी 239 है और दाखिले 150 से कम लोगों को दी गई हैं, इसकी क्या वजह है? हमारे पास 151 सीट्स हैं सेल्फ फाइनेंस की, ज्यादा नहीं। 239 नहीं है? नहीं, ये हाँ, ये झूठ है। ठीक है सर, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन, ये थे कन्वीनर एडमिशन कमेटी KPK प्रोफेसर डॉक्टर जवाद अहमद साहब, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है। आपने इनसे अहम मालूमात सुनी, आपके हर सवाल का जवाब उन्होंने बहुत तफसील में दिया। और नाजरीन, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।